यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6 तक ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मिस्टर कृष्णा गोपाल आउंस हाउस प्रॉपर्टी इन आगरा। इनके पास आगरा में एक मकान है। द प्रॉपर्टीज लेट आउट एट 7,000 पर मंथ। इसको इन्होंने 7,000 रुपये पर मंथ किराए पर उठा दिया है। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ऑनर इज ₹8,000 विच इज 10% ऑफ इट्स म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू का 10% 8,000 रुपये होता है। इसका मतलब इसका म्यूनिसिपल वैल्यू 80,000 रुपया होगा, क्योंकि 80,000 रुपये का 10% ही 8,000 होगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको कंफर्म हो गई। एक तो लेट आउट जो किराया इसको प्राप्त होता है मकान का 7,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 84,000 का, और दूसरा 80,000 रुपये म्यूनिसिपल वैल्यू और 8,000 रुपया जो कि म्यूनिसिपल टैक्स पेड होता है। यहाँ पर ऑनर जो है वो कुछ किराएदार से संबंधित खर्चों को भी वहन करता है, जैसे वाटर चार्ज 1,500 रुपये, लिफ्ट मेंटेनेंस 1,000 रुपये, लाइटिंग ऑफ स्टेयर्स सीढ़ियों का प्रकाश का खर्चा है, जो इसमें माली है गार्डनर उसकी सैलरी भी 1,800 रुपये है। तो ये जो चीज़ें किराएदार की सुविधा के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं इसको रेंट रिसीव्ड में से माइनस कर लेंगे। ही क्लेम्स द फॉलोइंग डिडक्शन। वो अपनी तरफ से रिपेयर की कटौती की मांग कर रहे हैं 20,000 की, ग्राउंड रेंट की 3,000 की, लैंड रेवेन्यू 1,000, कलेक्शन चार्जेस 2,500 रुपये, न्यू वाटर कनेक्शन एक्सपेंसेज हुआ है 7,200 का, लीगल चार्जेज है जो कि इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ लैंड ऑन विच हाउस इज बिल्ट ₹3,500। इसमें कुछ कानूनी खर्चे हैं जो मकान जहां पर बना है वहां के लिए डिडक्शन मांग रहे हैं 3,500 रुपये की। तो नियम के मुताबिक इसमें सिर्फ 2 ही डिडक्शन अलाउड होगा। म्यूनिसिपल टैक्स काटने के बाद एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये जो तमाम खर्चे इन्होंने गिनाए हैं इन सब के बदले में सरकार के हिसाब से इनकम टैक्स अधिनियम के मुताबिक 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन इन सब के बदले में दिया जाएगा। और रेंट रिसीव्ड में से जो किराएदार की सुविधा में खर्च हो रहे हैं 1,500, 500, ये 1,000, ये 3,000 और 1,800 ये 4,800 रुपये। तो रेंट रिसीव्ड जो है वो है 84,000 रुपये का। और जो इसमें 84,000 में से किराएदार की सुविधा के खर्चे हैं 4,800 रुपये, इसको हम माइनस कर देंगे। इसका मतलब है 84,000 माइनस 4,800। तो इसका जो रेंट रिसीव्ड होगा 79,200 होगा और म्यूनिसिपल वैल्यू 80,000 होगा। इन दोनों में हाईएस्ट क्या होगा यही नियम कहता है। फेयर रेंट इसमें है नहीं, लेकिन कंपेयर करेंगे तो उसमें हम दिखा सकते हैं कि म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, रेंट रिसीव्ड, इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा उसी वैल्यू को हम रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर 2 ही वैल्यू है। एक तो 79,200 जो कि इसका रेंट रिसीव्ड बच रहा है इस वक्त का है, और 80,000 रुपये का म्यूनिसिपल वैल्यू। इन दोनों में 80,000 ज़्यादा है। तो हम इसका जो प्रेजेंटेशन करेंगे सॉल्यूशन में इस प्रकार से दिखाएंगे जैसे आपके सामने मौजूद है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर कृष्णा फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 या 23-24। आपके पास जो भी सवाल में ईयर मिलेगा वो ईयर आप यहाँ पर डाल देंगे। फिलहाल मैंने काफ़ी एडवांस दिखाया है आपको 23-24 का। तो यहाँ पर लैंग्वेज वही इस्तेमाल करेंगे जो कि पिछले क्वेश्चंस में इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। हायर ऑफ MB और फेयर रेंट और रेंट रिसीव्ड विच एवर इज हायर या ग्रेटर। तो तीनों में 80,000 रुपये होना चाहिए ज़्यादा। हालांकि इसमें फेयर रेंट नहीं है, म्यूनिसिपल वैल्यू और रेंट रिसीव्ड 2 वैल्यूज हैं, उन दोनों में 80,000 ज़्यादा है। उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स घटा देंगे, एनुअल वैल्यू आएगा। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन काटने के बाद 21,600 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन काट देंगे। इसका 30% 50,400 रुपये टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है,
बस इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने होगा, यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, ये टॉपिक है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है मिस्टर मनुकांत इज ऑनर ऑफ ए हाउस इन आगरा। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ द हाउस इज ₹40,000 एंड फेयर रेंट इज ₹32,000। रेंट कंट्रोल एक्ट डज नॉट अप्लाई ऑन इट। ही incurred the following expenses in respect of this house. Municipal tax ₹6,500, repairs ₹3,500, fire insurance premium ₹3,500, ground rent ₹1,500, interest on borrowed capital. The construction of the house was completed by borrowing ₹3 lakh on January 1st, 2016 at the rate 12% interest per annum. Construction was completed on 1st March 2019. Rupees 1 lakh of this loan was repaid before the previous year. Compute the taxable income of Mr. Manukant under the head income from house property for the assessment year 2023-24. If the house is used for self-occupation, the house is let out at ₹3,500 per month. क्वेश्चन के मुताबिक मनुकांत के पास एक मकान है जो कि 2 कंडीशन में हमें सॉल्यूशन करने के लिए कहा गया है। इसका म्यूनिसिपल वैल्यू ₹40,000 है और फेयर रेंट इसका ₹32,000 है और रेंट कंट्रोल एक्ट इसमें लागू नहीं है, यानी स्टैंडर्ड रेंट इसमें है नहीं। बाकी इसमें बहुत सारे खर्चे हैं। म्यूनिसिपल टैक्स इसमें 6,500 रुपये यानी 6,500 है। इसके बाद इसमें जो कंस्ट्रक्शन है मकान का, उसके लिए इन्होंने 3 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है जो कि 1 जनवरी 2016 को लिया है। तो इसको हम ईयर जो पढ़ेंगे 15 और 16 में लिया हुआ लोन माना जाएगा और ये 12% प्रतिवर्ष के हिसाब से है। ये मकान 2019 1 मार्च को बन के तैयार हो गया, यानी 18-19 में ये बन गया। तो जब हम इसको लोन को लेते हुए दिखाएंगे तो यहाँ पर वर्किंग आप देखिए, कंस्ट्रक्शन पीरियड इसको कहा जाएगा 2015-16 में, यानी 2016 में जनवरी में लिया, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 माना जाएगा। तो इसमें 31 मार्च को बुक क्लोज हो जाती है। तो जनवरी फरवरी मार्च यहाँ पर 3 महीने और यहाँ पर पूरे 12 महीने और यहाँ 12 महीने और 2018-19 में मकान बन के तैयार हो गया, कंप्लीटेड हो गया। तो जिस वर्ष मकान बन के तैयार होगा उसको हम इग्नोर कर देंगे, यानी इस वाले कंडीशन को, यानी यहाँ पर जो ईयर डला है कंप्लीटेड वाला इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो 27 महीने का ही है। तो 27 महीने का हम 3 लाख रुपए पर ब्याज निकाल लेंगे। 3 लाख इंटू 12% के हिसाब से 12/100 इंटू 27 मंथ का है तो 27/12 करेंगे तो 81,000 यानी 81,000 आएगा। इनकम टैक्स वाले पूरी की छूट नहीं देते हैं। अधिनियम के मुताबिक इस पीरियड का जो मकान बनता रहता है, जिस समय इन 27 महीनों में जो मकान बना है उसके ब्याज की छूट 5 किस्तों में देते हैं। तो 81,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 16,200 रुपये की किस्त यहाँ से शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी? जो ये कंप्लीट हो गया है इसके बाद से चालू होगा। 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 5 साल तक। तो 23-24 में भी एक किस्त इसकी 16,200 की आएगी। इसके बाद इन्होंने लिखा है क्वेश्चन में कि गत वर्ष से पहले यानी पिछले साल 1 लाख का लोन चुका दिए, तो इनके ऊपर अब भी 2 लाख रुपए का कर्जा जो करेंटली चल ही रहा है, तो पिछले साल भी 2 लाख का 12% से 24,000 का ब्याज प्रीवियस ईयर का ये अलग से चल रहा है इनके ऊपर, जो कि हर साल चढ़ा ही हुआ है, मान लीजिए ऐसा है। तो जब हम इसका कंपुटेशन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से करेंगे। कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर मनुकांत फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। फर्स्ट सिचुएशन है, सेकेंड ये सेल्फ वाले कंडीशन का है और ये लेट आउट वाले का है। हायर ऑफ एमबी फेयर रेंट रेंट रिसीव्ड व्हिच एवर इज हायर, इसमें इन्होंने
देखेंगे तो यहाँ पर जब मकान किराए पर उठाया है 3500 रुपये महीना, तो 42,000 रुपया होगा 12 महीने का। तो 42,000, 40,000, 32,000, इन तीनों में सबसे ज़्यादा 42,000 यानी 42,000 रुपया ही है। तो हम 42,000 इसलिए यहाँ पर लिख देंगे। इसमें से म्यूनिसिपल टैक्स जो कि 6500 रुपये का यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि पेड हुआ है यहाँ पर, इसको हम माइनस करेंगे तो एनुअल वैल्यू 35,500 आ जाएगा। अब इसमें से डिडक्शन जब देंगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, यहाँ तो मामला नील है सेल्फ वाले में, लेकिन इसका 30% 10,650 की छूट देंगे। और इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर सीपी यानी कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो ब्याज है वो हम ये वाला देंगे 16,200 का, और प्रीवियस ईयर का 24,000 का ब्याज की छूट देंगे। तो यहाँ पर लोन का 16,200 सेल्फ वाले में भी, लेट आउट वाले में भी देना पड़ेगा, और प्रीवियस ईयर का 24,000 और 24,000। तो इस प्रकार से जब हम टोटल करते हैं सेल्फ की अगर बात करें तो 16,200 और 24,000 मिलकर 40,200 का ये लॉस हो गया, क्योंकि ये माइनस में आया है। यहाँ पर देखेंगे लेट आउट वाले में 35,500 जो एनुअल वैल्यू है ये कम है, जबकि ये वैल्यू सारी यहाँ पर देखेंगे 10,650, इसको घटाना है। तो यहाँ पर वैसे तो हमने डिडक्शन लिखा हुआ है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए मान लो कन्फ्यूज हो रहे हो तो भाई ब्रैकेट लगा दो, तो इसका मतलब हो जाता है कि ये घट ही रहा है। तो ये तीनों वैल्यू इसमें से घटेंगे, तो ये तीनों वैल्यू 50,850 है। इसमें से 35,500 घटाएंगे तो माइनस का 15,350 बच जाएगा। ये लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, यानी दोनों केसेज में इनको लॉस ही हुआ है। इस प्रकार से देखेंगे 40,200 और 15,350 रुपये। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 की शुरुआत है यहाँ पर डॉक्टर विजेंद्र हैं। इनके पास भी 2 मकान है। पहले मकान का मूल्यांकन जो म्यूनिसिपल वैल्यू है वो है 3,000 रुपये। इज ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर हिज ओन रेसिडेंट। पहले मकान में वो स्वयं खुद ही रहते हैं। दूसरे मकान को उन्होंने म्यूनिसिपल वैल्यूएशन जिसका 2,500 रुपया है उसे 300 रुपये प्रतिमाह किराए पे उठा दिया है। तो 300 रुपये के हिसाब से 12 महीने का 3,600 रुपया होता है रेंट रिसीव्ड। लेकिन नीचे बोलते हैं कि सेकंड हाउस जो है वो 2 महीने खाली रहा, तो इसका मतलब 10 महीने का ही किराया इसका लेंगे। तो 300 रुपये का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 3,000 रुपया रेंट रिसीव्ड आएगा। और म्यूनिसिपल वैल्यू इसका 2,500 है, और फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट इसमें है ही नहीं। तो इसका मतलब है इन दोनों में जो हाईएस्ट होगा वही हम कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे। तो इन दोनों में जो हाईएस्ट होगा लेट आउट की पोजीशन में, यानी किराए पर उठे हुए मकान के नाम पर, तो वो होगा 3,000 रुपये सबसे ज़्यादा। जब 3,000 रुपये सबसे ज़्यादा होगा तो भाई हम 3,000 रुपये को ही विच एवर इज हायर वाले सिचुएशन में डाल देंगे। पहला वाला मकान इनका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसका एनुअल वैल्यू तो नील ही आएगा। तो इसकी जो प्रेजेंटेशन है कुछ इस प्रकार से करेंगे। कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर विजेंद्र फॉर द असेसमेंट ईयर जो है यहाँ पर 22-23 हमने लिख दिया है, क्योंकि आपके सामने हो सकता है कुछ भी क्वेश्चन में लिखा हुआ आए। तो इसमें वैसे 23-24 हमने बनाया है, 22-23 इसमें लिखा था। हमने सोचा है भाई आगे वाले बच्चे जो पढ़ेंगे कम से कम ये सवाल 2 साल तो काम आ ही जाएगा। तो इस प्रकार से सेल्फ वाली सिचुएशन में देख रहे हैं आप मामला नील चल रहा है, लेकिन लेट आउट वाले में 3,000 ज़्यादा होगा, क्योंकि 10 महीने का किराया ही हम लेंगे 300 रुपये के हिसाब से। 3,000 और 2,500 दोनों में ज़्यादा 3,000 होगा। उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स यहाँ पर लिखा है, म्यूनिसिपल टैक्स जो पेड हुआ 300 रुपये। इसके म्यूनिसिपल टैक्स का कोई यूज नहीं है, तो 300 रुपये घटा देंगे तो 2,700 आएगा। इसके बाद हम डिडक्शंस देंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा एनुअल वैल्यू का 30%, यहाँ तो मामला नील है, यहाँ का 30% 810 रुपया आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर मकान के लिए लोन लिया गया है तो यहाँ पर हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए लोन है 300 रुपये और इसमें है 400 रुपये। तो 300 रुपये इसमें और 400 रुपये इसमें डिडक्शन दी जाएगी। तो ये दोनों डिडक्शन 1,210 रुपया हो गया। 2,700 में से 1,210 घटाएंगे 1,490, और ये तो माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ से कुछ नहीं, यानी जीरो में से 300 घटाएंगे तो माइनस का 300 ही आएगा।
तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो होगा एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसमें से इसको घटा देंगे क्योंकि ये फ़ायदा हुआ है, ये नुकसान हुआ है, तो 1190 का फिर भी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो है 9 कंप्लीट हो चुका है। इसकी शुरुआत यहाँ से देखेंगे स्टार्टिंग से, तो इस प्रकार देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 तीन प्रश्नों को हमने इस वीडियो में सॉल्व किया है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो वो भी कीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए, जाते जाते शेयर भी जरूर कर दिया करिए। अगली वीडियो में फिर हम इनकम टैक्स की दूसरी प्रॉब्लम लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।